दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ अप्रिसिएशन कोच। आज आपसे एक बहुत सरल सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विषय में एक सामान्य आदमी क्या भाव रखता है? आप बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, तो कोई मंत्री है, तो कोई सेक्रेटरी है, तो कोई और बड़े पद पे है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक जनमानस आपके लिए क्या विचार रखता है? कभी आप अपने सबसे पूछ के देखिएगा। आप जैसा अपने आप को समझते हैं वैसा कई बार होता नहीं है। आपके गुण, आपका बोलने का ढंग और आपका किसी के साथ बात करने का ढंग आपकी छवि को उसके हृदय में हमेशा के लिए अंकित करता है। मैं 3 चीज़ों की बात आपसे करूंगा आज। सबसे पहले, यदि आपको एक सामान्य व्यक्ति के मन में एक अच्छी छवि बनाना है, एक अच्छी छवि से लोकप्रिय होना है, तो सबसे पहली बात कि आप निंदा मत करें किसी की भी निंदा मत करें। क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आपसे किसी और की निंदा सुन रहा है, वे अवश्य कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोचता है कि आप भी किसी ना किसी के सामने उसकी निंदा अवश्य कर रहे हैं। तो एक बात पहली कि आप किसी की निंदा नहीं करें। नंबर 2, किसी को भी आप बहुत सुधारने की कोशिश मत करें। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अपने गुण हैं, हर व्यक्ति की अपनी आदतें हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहता है। आप कोशिश करें कि आप उस व्यक्ति से कदम ताल कर सकें और उस व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य बिठा सकें। यदि आपने किसी व्यक्ति को बहुत सुधारने की कोशिश की, उसके बहुत मीन मेख निकालें, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम यहाँ गलत थे, तुम यहाँ सही थे, तो वो व्यक्ति आपसे कटने लग जाएगा और एक समय ऐसे आएगा जब वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो कभी भी किसी को भी आप बहुत सुधारने की कोशिश नहीं करें। और तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप किसी के विषय में भी, चाहे उसके सामने या उसके एब्सेंस में, उसकी टॉन्टिंग नहीं करें। आप मतलब मैं इसको इस तरह समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति को यदि इनडायरेक्टली कोई मैसेज देना चाह रहे हैं या आप उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो ये आपकी भूल है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो ज़रूर आपसे दूर होगा ही। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, वे भी आपसे कहीं ना कहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि आप यदि बात बात में टॉन्टिंग करेंगे, यदि आप उसको गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे, तो व्यक्ति बहुत जल्दी समझ जाएगा कि आप उसका कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। मित्रों, अभी एक वाक़या हुआ। एक मेरे मित्र हैं, वे कोई कार्यक्रम कंडक्ट कर रहे थे। उस कार्यक्रम को कंडक्ट करते समय वो समय के बहुत पाबंद थे। उन्होंने समय का बहुत ख्याल रखा और समय से कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो भी समय वक्ताओं को दिया हुआ था, उस समय में उन्होंने वक्ताओं को याद दिलाया कि आपका समय ख़त्म हो रहा है, आप अपनी बात को जल्दी ख़त्म करें। और इस तरह से उन्होंने उस कार्यक्रम को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिर भी कार्यक्रम 5 से 7 मिनट विलंब से चल रहा था। अब उन व्यक्ति की खुद की बारी आई जो इस कार्यक्रम को कंडक्ट कर रहे थे। अब उन्हीं की बारी आई कुछ बोलने की और उनको 5 मिनट दिया गया था। उन्होंने अपनी बात को 2 मिनट में ख़त्म किया क्योंकि वो मास्टर ऑफ सेरेमनी थे। उनकी इच्छा थी कि वो किसी भी तरह से 3 मिनट बचा लें। अब जो वक्ता अगली बार बोलने आए, उनके बाद जो वक्ता बोलने आए वो एक बहुत बड़े पद पे थे। उन्होंने आते साथ ही बोला कि शायद आपकी घड़ी बहुत तेज़ चल रही है, आपने अपनी बात को भी बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। तो इससे एक बहुत गलत मैसेज सभा के अंदर गया। जिन वक्ताओं को मास्टर ऑफ सेरेमनी ने टोका था कि आपका समय हो गया है, उनके मन में अंदर ये भ्रांति आई कि शायद यही कारण था कि उनका समय ख़त्म नहीं हुआ था और उनको समय ख़त्म होने की सूचना दी गई। मतलब एक अननेसेसरी का एक विवाद
उस कार्यक्रम में खड़ा हुआ। तो मित्रों, उस व्यक्ति का ऐसा कोई बोलने का आशय नहीं था कि वो कहीं आपका अपमान करना चाह रहा हो या आपकी टॉन्टिंग करना चाह रहा हो, पर उन्होंने बिना सोचे समझे इस बात को बोला। उससे क्या हुआ कि जो मास्टर ऑफ सेरेमनी कर रहा था व्यक्ति, जो बहुत अच्छी तरह से समय को कंट्रोल करके चल रहा था, उसका डिप्रेशन हुआ और वो डिप्रेस हो गया। तो मित्रों, ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे आपकी लोकप्रियता में बाधा आए और आपकी लोकप्रियता कम हो। यदि आपको लोकप्रिय होना है तो इन तीन चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।